रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई शादीशुदा खातून की कब्र कुशाई के इंतजामात मुकम्मल। मौत से मुतालिक हकाइक जानने के लिए अदालती हुक्म पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। CPO रावलपिंडी का कहना है कि 17 जुलाई को कत्ल करके खातून को इसी रात दफनाया गया और कब्र का निशान मिटा दिया। पुलिस ने कत्ल का पता लगाया। पुलिस के मुताबिक खातून के कत्ल का फैसला करने वाले जिरगे के सरबरा असमतुल्ला समेत कत्ल केस में 8 अफराद गिरफ्तार। कराची के इलाके मंगू पीर में CTD से मुबैना मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन के बाद इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब ने बताया कि फितना अल खवारिज के 3 हलाक दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त ज़ाफ़रान, दूसरे की कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। दहशतगर्द ज़ाफ़रान पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए इनाम रखा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइश का आमद। शहीद की वालिदा और दीगर अहले खाना से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार। गमज़दा ख़ानदान के बुलंद हौसले को सराहते हुए कहा, शोहदा के ख़ानदान का कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। वालिदा ने बताया कि शौहर के बाद अब बेटा भी वतन पर कुर्बान हो गया। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास आज होगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास में जायज़ा इजलास लिया जाएगा कि अवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के मुआहदे पर अमल दरामद कैसे कराया जाए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी का शुगर माफिया के मुंह जोर कार्टेल्स को लगाम डालने का मुतालिबा। कहा, चीनी की कीमतें नीचे लाने की हुकूमती कोशिशें बारआवर करना है तो ब्लैक मेलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन करना होगा। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI के 4 कारकुनान की अमन आमा एक्ट के तहत सज़ा मुअत्तल कर दी। 20-20 हज़ार के मचलकों के एवज़ ज़मानत। चारों मुल्ज़िमान को थाना तरनोल में दर्ज मुकदमे में 6-6 माह की सज़ा हुई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू। गज़ा में इंसानी बहरान, फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ईरान आला सतह के दौरे के तबादले पर भी बातचीत। नायब वज़ीर आज़म का गज़ा के लिए फौरी बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। इसहाक डार ने कहा कि उम्मीद है आज न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन मुतालिक कॉन्फ्रेंस मुस्बत नताइज की हामिल होगी। एशिया कप T20 की तारीखों और शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया और साबिक खिलाड़ियों का मुंह देखने वाला हो गया। कई महीने से एशियाई क्रिकेट काउंसिल के इजलास को नाकाम और एशिया कप T20 को मनसूख करवाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने वाला भारतीय मीडिया हैरान है कि ये क्या हो गया। भारतीय मीडिया अपने ही बोर्ड और हुकूमत पर तंज के निश्तर चलाने में मसरूफ। साबिक भारतीय खिलाड़ी भी तनकीद कर रहे हैं। ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर में भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तान टीम की शर्ट क्यों पहनी? सिक्योरिटी एहलकारों ने पाकिस्तानी शाइक को ग्राउंड से निकाल दिया। फारूक नजर ने कहा कि वो मैच देख रहा था। सिक्योरिटी वालों ने पाकिस्तानी शर्ट ढांपने को कहा। बोले, शर्ट तब्दील कर लो या ग्राउंड से चले जाओ। वाक़े की इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और मकामी इंतजामिया को शिकायत कर दी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने 27वीं बार पाकिस्तान भारत जंग खत्म करवाने का क्रेडिट ले लिया। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन के सरबराह से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और भारत भी बड़ी जंग के बहुत करीब थे। उन्होंने उनसे तिजारत पर बात करके जंग रुकवाई। अब थाईलैंड और कंबोडिया भी मफाहमत चाहते हैं। दोनों ममालिक अमन मुआहदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को पाक चीन पार्टनरशिप की ऐनक से ना देखा जाए। अमरीका से मजबूत तरीन ताल्लुकात चाहते हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा जिस तरह बेनकाब किया, इस पर भारत की बौखलाहट अभी तक ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान आज सिफारती कामयाबियाँ समेट रहा है। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा दफन कर दिया। मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। PTI मज़ीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। तहरीक अदम एतमाद मुश्किल फैसला था जो मुल्क की खातिर किया। कोई गलत फहमी में ना रहे। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है। इसकी रिहाई के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं।
बनों के इलाके मिरियान में पुलिस ऑपरेशन, दहशतगर्द तारीकी का फ़ायदा उठाकर मौके से फरार। आरपीओ बनू सजाद खान के मुताबिक ऑपरेशन में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। पुलिस स्टेशन मिरियान पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर हमला नाकाम बनाया। दहशतगर्दों का ड्रोन अपने ही साथियों पर गिरने से मुतअद्दिद दहशतगर्दों के हलाक और जख्मी होने की भी इत्तला। उबाड़ों में कौमी शाहराह के करीब डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जहां बहक हो गया। मकतूल का भाई ने कहा है कि 1 साल कबल भाई को डाकुओं ने अगवा करने की कोशिश की थी। मुजाहमत करके भाई ने खुद को अगवा होने से बचाया था। वाक़े के बाद पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक हो गए थे। खदशा है कि डाकुओं ने बदला लेने के लिए कत्ल किया। यमनी हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने कहा कि इसराइली पोर्ट्स के साथ डील करने वाली किसी भी कंपनी के जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। ये भी कहा कि हमारी कॉल न मानने वाली जहाज़ों पर हमला किया जाएगा, चाहे उनकी मंजिल कहीं भी हो। ईरान और अफगानिस्तान का गजा की सूरत हाल पर OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी वजीर खारजा बासिर आर्ची और अफगान अबूरी वजीर खारजा अमीर मुत्तकी का टेलीफोनिक राबता। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक के वज़रा खारजा ने गजा में इसराइल की तरफ से जंगी जराइम और नस्लकुशी की मजम्मत की और एक मरबूत इस्लामी रद्दमल की ज़रूरत पर जोर दिया। इसराइल के 300 से ज़ायद माहिरीन तालीम ने गजा मज़ालिम के खात्मे और इमदाद बहाली का मुतालबा कर दिया। इसराइली अखबार के मुताबिक 341 इसराइली माहिरीन तालीम ने अपने पैगाम में इसराइली हुकूमत, फ़ौज और अवाम को मुखातिब किया। कहा, हमारी तरफ से किए जाने वाले इक़दामात आलमी पैमाने पर तबाही का सबब बन सकते हैं। हम इस पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। गजा में इंसानी बहरान फौरी रोका जाए, तिबी इमदाद, खुराक, पानी गजा के अंदर जाने दिया जाए और निहत्ते शहरियों पर फायरिंग बंद की जाए। गजा में इसराइल के पैदा करदा भूख के बहरान के खिलाफ इंडोनेशिया में बड़ा एहतजाज। दारुल हुकूमत जकार्ता में सैकड़ों अफराद की अमरीकी सफारतखाने की तरफ एहतजाजी रैली। फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन ने खाली बर्तन बजाकर गजा इमदाद बहाल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने गजा का इसराइली मुहासरा ख़त्म करवा कर अक़वाम मुत्तहिदा अमन फ़ौज भेजने का भी मुतालबा किया। बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम ऑक्सफैम ने कहा कि चंद ट्रकों की इमदाद महीनों से गजा पर जानबूझकर मुसल्लत की गई भूख का अजाला नहीं कर सकती। इसराइल की इंसानी इमदाद में मामूली नरमी महीनों की मुकम्मल पाबंदियों से हुए नुकसान का दावा नहीं कर सकती। मुकम्मल, बिला रुकावट और महफूज इमदाद फराहमी के लिए गजा की तमाम क्रॉसिंग फौरी तौर पर खोली जाएँ। मुस्तकिल जंगबंदी से कम किसी भी इकदाम से असल मसला हल नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहदा होने का ऐलान कर दिया। मुआहदे को अब तक का सबसे बड़ा मुआहदा करार दिया। मुआहदे के तहत यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स आयद होगा। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात के बाद कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया है। हम एक मुआहदे पर पहुंच चुके हैं जो सबके लिए अच्छा होगा। यूरोपीय यूनियन अमरीकी फौजी साजो सामान और तवानाई शोबे में $150 अरब की खरीदारी और अमरीका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगी। EU सरबराह का कहना था कि अमरीका यूरोपीय यूनियन तिजारती मुआहदा इस्तेहकाम लाएगा। यूरोपीय रहनुमा ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स पर 15% टैरिफ पर मुत्तफिक। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने कबूल किया कि अमरीका स्टील और एलुमिनियम पर 50% टैरिफ पर कायम रहेगा। सदर ट्रंप ने तजवीज़ दी कि यूरोपीय यूनियन उनकी मुद्दत में $1 ट्रिलियन की तवानाई खरीदे। यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदा $750 अरब पर तय पाया। यूरोपीय यूनियन चंद मसनूआत के अलावा तमाम मार्केट्स को खोलने पर राजी है। अमरीका ने इतवार को यूरोपीय यूनियन के साथ फ्रेमवर्क तिजारती मुआहदा किया। जर्मनी के जनूब मगरबी इलाके में ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। हादसा फ्रांस के साथ सरहदी इलाके में हुआ। इत्तलात के मुताबिक इलाके में कुछ देर पहले तूफान आया था। जाए हादसा पर दरख्त भी गिरे हुए हैं।
राजनपुर में कच्चा रुझान के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, डाकू फरार हो गए। पुलिस ने 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया, ठिकानों को आग लगा दी।